अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपको एक ज़बरदस्त सा स्पेशल सा ग्रीन चरगा बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत सिंपल सी चीज़ें चाहिए। आपने दूसरे चरगे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरह से आप ट्राई करें, एक तो नई किस्म का चरगा खा लेंगे, दूसरा इतना मज़ेदार होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है, चिकन लिया आप कोशिश करें कि बड़े साइज़ का ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि ये अंदर तक टेंडर हो जाए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 2 ले लें। उसके बाद मैंने चटनी बनाई है यहाँ पे, जिसमें मैंने पुदीना ढेर सारा, धनिया और सब्ज़ मिर्च डाली है, और कुछ भी नहीं डाला। तो ये चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, लेकिन इसके साथ कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद नमक लिया है 1 टेबलस्पून भर के, थोड़ा सा ये स्पाइसी होगा, ठीक है। इसमें मैंने 8-10 सब्ज़ मिर्चें डाली थी, उस हिसाब से आपने मिर्चें भी लेनी है। इधर यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। ये थोड़ी सी रेड वाली हैं, जिस तरह से पेपरिका होती है ना, कलर थोड़ा ज़्यादा है, तीखी कम है। उसके बाद मैंने 8-10 नींबू लिए, उनका जूस निकाल लिया। 1 कप हमें चाहिए दही, 1 टेबलस्पून भर के लिए गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के लिए जिंजर पेस्ट। तो अब ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है और इसको मैरिनेट करना है। कम से कम आप करें तो 4 घंटे के लिए करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ओवरनाइट इसको ज़रूर करें, ताकि ये अंदर तक टेंडर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे चटनी ली है, इसमें मैंने दही ऐड कर देना है। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट, जितनी इसकी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना ही अच्छा ये बन के तैयार होगा। यहाँ पे लेमन जूस डाल दूंगी और ये सारे मसाले डाल देंगे हम लोग। अच्छी तरह से पहले इनको मिक्स कर लेंगे और अब चिकन इसमें डाल के 4-5 घंटे के लिए कवर करके रूम टेम्परेचर पे आपने रखना है। अगर आपने ओवरनाइट रखना हो तब आप फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में रखने की गलती भी नहीं करनी है आपने। तो चलें अब चिकन ऐड कर देते हैं इसमें। और सारा मसाला ऊपर लगा देंगे। अच्छा देखें, चरगे को मैरिनेट होते हुए 4 घंटे हो चुके हैं। तो अब मैंने इसका अगला प्रोसेस शुरू करना है। तो उसके लिए हम लेंगे कोई सी भी कढ़ाई, नॉन स्टिक ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून भर के बटर और इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। अब ये जो चिकन है ना, इसकी टांगें भी मैंने बांध दी थी कि ये भाग ना जाए। तो ये इस तरह से उठा के इसमें रख देंगे और ये जो मसाला बचा हुआ है ना, सारा ऊपर डाल देंगे। इस तरह से टांगें बांध लें ताकि ये अच्छा रहे ना, खुल ना जाए। और इसको अब कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये टेंडर भी हो जाए, जल्दी हो जाएगा। तो उसके बाद इसको ग्रिल कर लेंगे और कोयले का धुआं भी हमने लगाना है, ठीक है। तो तब तक के लिए कवर कर देते हैं। 15 मिनट के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। जी, तो ग्रीन चरगा हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैंने कोयले का धुआं भी दे लिया और ग्रिल मार्क्स अगर आपके नहीं आ रहे तब आप ग्रिल पैन में भी दे लें। अगर तब भी नहीं आ रहे तो डायरेक्ट चूल्हे पे रखें, कोई सी भी जाली स्टैंड रख के, तो फिर आ जाएंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। और फ्राइज़ के साथ मैंने सर्व किया, फ्राइज़ के साथ ही सर्व होता है। और फ्राइज़ मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, वो भी चीज़ सॉस के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये भी चेक कर लीजिएगा। और चरगे को जल्दी जल्दी से ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना आपने, ठीक है। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चुल्लू मलाई कबाब। आपने मुहावरा तो सुना होगा बुज़ुर्गों से कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब हमने वो वर्ड अलहदा कर लिया वहाँ से और बाकी मुहावरा छोड़ दिया, साथ हमने कबाब लगा लिया। तो हम बना रहे हैं चुल्लू कबाब, जिसके लिए सबसे पहले लिए चिकन बोनलेस 1 kg यानी कि 1 किलो। उसके बाद 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए, उन्हें चॉप करके अच्छे से निचोड़ के पानी निकाल दिए। इसका पानी निकाला हुआ होना ज़रूरी है, वरना कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। और बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए ब्रेड। आप चाहे तो इसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं भून के, या चने भी कूट के डाल सकते हैं, लेकिन ये इसका जायका अच्छा लगता है तो मैंने ये लिया। उसके बाद हमने ली है जी क्रीम, फ्रेश क्रीम, ये 2 टेबल स्पून है।
उसके बाद मैंने 6-7 हरी मिर्चें ली, उन्हें बड़ा बड़ा काट लिया है। ये ली हमने, अगर तीखी हो तो आप कम कर लें, ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। उसके बाद ली है जी 2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, नमक हस्बे ज़रूरत आपने जितना लेना है, और 1 गट्ठी हमें चाहिए धनिया, क्योंकि धनिया हमने ज़्यादा डालना है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने लिया 1 टेबलस्पून भर के, अच्छे से भर के आपने लेना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक टेबल स्पून। तो चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चिकन में डाल देते हैं प्याज सारे। ये वैसे ईरानी रेसिपी है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत शौक से खाई जाती है, तो मैंने सोचा एक आसान से तरीके से आपको सिखा दूँ। अच्छा, आप सारे मसाले डाल देंगे इसमें। नमक आप चेक करके डाल सकते हैं, काली मिर्च, धनिया, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनते हैं और इतने मज़ेदार होते हैं। आप लोग बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये थोड़ा मोटा मोटा है क्योंकि हमने इसे बाद में चॉपर में चॉप कर लेना है सारी हर चीज़ को, तो इसलिए थोड़ा बड़ा ही मैंने ले लिया। क्रीम डाल देंगे, आपके पास बटर हो तो आप वो भी डाल दें। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी आप ले सकते हैं और बाकी सारा प्रोसेस यही कर लें। अच्छा, अब बारी आती है ब्रेड की, जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिया। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके हमने डाल देने इसमें। और साथ हमने इसमें डाल देना है 1 टेबलस्पून ऑयल। आप बटर भी डाल सकते हैं। मलाई कबाब है, आप चाहें तो इसमें मीट टेंडराइज़र भी डाल सकते हैं अगर चिकन हार्ड और जल्दी गल ना रहा हो, और कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके अगेंस्ट आपने पपीता जो है वो बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना कभी भी इसका जायका अच्छा नहीं आएगा। अब ये हर चीज़ हमने डाल देनी है चॉपर में। और जिनके पास चॉपर नहीं है वो पता है क्या करें, चिकन का कीमा इसी तरह ले लें, अच्छे से 2-3 दफ़ा मशीन से निकलवा के बारीक हो जाता है, वो ले लें और बाकी चीज़ें कूट के अच्छी तरह डाल लें। और इसकी जगह, ब्रेड की जगह आप चूरा भी इसका डाल सकते हैं, और अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे बेसन भून के डाल सकते हैं। तो चलें आप चॉपर में डाल देते हैं। देखें, कबाब बना के सारे रख लिए मैंने, और अब मैंने ये ना शिमला मिर्च और टमाटर लिया है, इन्हें हमने ग्रिल करना है। आपके पास ग्रिलर हो तो ठीक है, वरना हम तवे पे कर लेंगे, वो तो हर घर में मौजूद होते ही है ना। तो देखें, मैंने डिफरेंट तरीके से शिमला मिर्च और टमाटर लगा दिए हैं। ये स्क्यूवर्स हैं, वुडन स्क्यूवर्स, इनके ऊपर जी। देखें, ऑयल मैंने डाला है तवे के ऊपर और गर्म हो चुका है। और अब हमने ये जो टमाटर और शिमला मिर्च लगाई है ना स्लाइसिस में, इसे हमने ग्रिल करना है। तो एक एक करके यहाँ पे रखते जाएंगे, और ख़ुद को भी बचाना ही है ना, और टमाटर जो है वो फटने लग जाए तो आप खुद को बचा ही ना सकें। इन्हें 3-4 मिनट लगेंगे कम से कम, दोनों साइडों पे 3-3 मिनट लग जाएंगे। तो ये हो जाते हैं तो फिर मिलते हैं। देखिए, ऑयल शैलो फ्राई जितना मैंने डाल लिया है, और इस पे हमने अब कबाब रखते जाना है एक एक करके। और फ्लेम हमने तकरीबन मीडियम टू लो रखना है, ताकि बहुत आराम से अंदर तक ये गल जाए। तो इसे कम से कम 5 मिनट एक साइड पे और 5 मिनट दूसरी से, यानी टोटल 10 मिनट लगेंगे इसे शैलो फ्राई होने में। तो 10 मिनट हम वेट कर लेते हैं। फ़ौरन से साइड नहीं चेंज करनी, ये टूट जाएंगे, वरना इन्हें थोड़ा सा फिक्स हो लेने दें, फिर साइड चेंज कीजिएगा। देखिए, ये गोल्डन कलर के हो चुके हैं, और अब इन्हें निकाल लेते हैं। दोनों साइडों से मैंने इन्हें गोल्डन कर लिया, और डिश आउट करके मिलते हैं। देखिए जी, मज़ेदार से हमारे चुल्लू कबाब तैयार हो चुके हैं, और ये साथ ग्रिल शिमला मिर्च और टमाटर बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप ट्राई करेंगे और तभी आपको पता चलेगा।
तो आप जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि किस तरह का बना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी से अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन चीज़ी पॉकेट्स बनाना, जो कि बहुत ही आसान है। उसके लिए मैंने चटनी पहले ली, ग्रीन चटनी। आप चीज़ें नोट कर लें जो जो मैंने इसमें डाली हैं। मैंने डाली है 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट। आपको ना मिले तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 3-4 हरी मिर्चें डाली, नमक डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, थोड़ा थोड़ा सा नमक आप असली ज़रूरत लेंगे, और 1 हैंडफुल मैंने पुदीना डाला और 1 हैंडफुल ही धनिया डाला। उसके बाद चीज़ ली, ये चेडर चीज़ ली है मैंने, छोटे छोटे स्लाइस कर लिए। उसके बाद चिकन लिया है। इसकी सबसे पहले मैं आपको कटिंग दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से की है। ब्रेस्ट पीस लिया है, देखें ये पूरा पीस है, इसको कट किया है और ये दरमियान में से नाइफ़ डाल के तेज़, और थोड़ा सा हमने इसे पॉकेट शेप का बना लेना। देखिए इस तरह से, देखिए इतना कि इसमें फिलिंग आ जाए। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें चिकन की फिलिंग कर लेते हैं। मैंने चिकन को मीट टेंडराइज़र लगा के और थोड़ा सा नमक लगा के रखा हुआ था ताकि ये आसानी से गल जाए। आपके पास पपाया पेस्ट हो आप वो भी ले लें, वो लगा लें, मीट टेंडराइज़र, वरना हर जगह से इजीली अवेलेबल है। चलिए अब ये खोल के इसमें हमने ग्रीन चटनी को भरना है। तो मैं आपको सिखाती हूँ, हाथ से करें तो इजी रहेगा। देखें इस तरह से ग्रीन चटनी अंदर डाल देनी है हमने, ज़्यादा भी नहीं डालनी। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चों का हिसाब आप अपने बच्चों के मुनासबत से कर लें कि वो कितनी पसंद करते हैं। ऊपर हमने ये चीज़ का स्लाइस जो है वो डाल देना है। देखें ये एक तैयार हो चुकी है, अब ऊपर कोटिंग होगी। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि ये निकल जाएगी। तो इसी तरह आप सारे कर लेंगे। देखिए फिलिंग सारी मैंने कर दी है, इसे साइड पे करेंगे। और अब हमने एक घोल बना लेना है छोटा सा, जिसके लिए मैंने लिया 2 टेबलस्पून मैदा, इसमें डाला है 1 अंडा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है चुटकी भर, क्योंकि टेस्ट अच्छा आ जाए इसके लिए, और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। अच्छे से घोल के हमने स्लरी सी बना लेनी है एक। अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लेंगे, कि हमने थोड़ी सी थिक ही स्लरी बनानी है। और साथ मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। किसी कंपनी के आपको मिल जाएं तो तब भी ठीक है, वरना घर में जो काम आसानी से हो जाए तो फिर बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। तो घर वाले ले लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी हमने इसकी कोटिंग कैसे करनी है। चलिए अब चिकन को कोट कर लेते हैं। एक उठाएंगे, इसको हमने डबल कोट करना है ताकि ये इसकी चीज़ पिघल के बाहर ना आ जाए। स्लरी में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप चाहें तो इसे फ्रीज़ करके आप रख सकते। देखें एक दफ़ा लगाया, फिर से हमने इसे इसमें डिप करना है। कोटिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें कोई ख़तरा ना रहे इसकी फिलिंग के बाहर आने का। चलें इसे साइड पे कर देते हैं और इसी तरह हमने सारे तैयार कर लेने हैं। लेकिन पॉकेट्स को हमने क्योंकि शैलो फ्राई करना है इसलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और मेरे पास ये थोड़ा सा यूज्ड ऑयल था। देखने में गंदा लग रहा है लेकिन काम वही करेगा। तो हमने एक पॉकेट उठा के इसमें डाल देनी है, एक एक करके हम तलेंगे। और इसे आराम से हमने तकरीबन 3-4 मिनट देने हैं एक साइड को, ताकि ये ना अच्छे से गल जाए और अच्छे से अंदर तक टेंडर होगा, जूसी होगा तो मज़ेदार लगेगा। इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इनको हाथ लगाने की या छेड़छाड़ करने की गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ऊपर हमने कोटिंग की हुई है तो वो उतर जाएगी। इसलिए आराम से इसे फ्राई होने देना है ताकि ये होती रहे, और गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी साइड चेंज करेंगे। चलें जी, देखें हमारे चिकन चीज़ी पॉकेट्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कम टाइम में बन गए और ये चीज़ टपक टपक के बाहर आ रही है। आपने इसे आने देना है और आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने के लिए। और आपको जो रेसिपी नेक्स्ट टाइम चाहिए हो आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम मज़ेदार सी मखमली सी मलाई बोटी बना रहे हैं, जो कि चूल्हे पे आपको बनाना सिखाऊंगी। क्योंकि मोस्टली घरों में ओवन नहीं होता, तो इसलिए फिर हम चूल्हे पे बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। तो चलें, उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले चिकन लिया, ये 1 किलो है और बोनलेस है, ब्रेस्ट है, आप थाइस भी ले सकते हैं। और इसके मैंने इतने इतने क्यूब्स काट लिए। और उसके बाद मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट है, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है। 1 टेबलस्पून मैंने ली है कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। उसके बाद मैंने लिया है 1/2 कप क्रीम, आप इसकी जगह मलाई भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो। 1/2 कप ही हमें चाहिए बटर और 1 कप मैंने लिया थिक दही। और इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये खट्टा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैंने लिए नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद है। और 2 टीस्पून मैंने लिए काली मिर्च और 3 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप वाला। और उसके बाद मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून, तकरीबन आप कह लें 1.5 टेबलस्पून है ये जी लेमन जूस। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन में डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये फ्रेश लेना है आपने, इस बात का भी ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स ही होती हैं जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। उसके बाद लिए हैं मैंने सब्ज़ मिर्च, ये डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे बटर, मेल्टेड हो या फिर रूम टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें कोई भी चीज़ फ्रोज़न नहीं हमें यूज़ करनी। उसके बाद डाल देंगे दही। अगर पानी वाला दही हो तो आपने ऐसे करना है कि मखमल के कपड़े में या फिर स्ट्रेनर में डाल के दही को थोड़ी देर के लिए रख देना है, तो पानी सारा ड्रेन हो जाएगा, तो आपका थिक सा दही हाज़िर है। तो उसके बाद डाल देंगे मलाई या क्रीम, हैवी क्रीम है मेरे पास। और ये पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जितनी अच्छी आप मैरिनेशन देंगे ना, उतनी ही मज़ेदार आपकी मलाई बोटी तैयार होगी। यानी कि जितना टाइम आप देंगे। अगर आप क्विकली बनाना चाहते हैं तो आपने ऐसा करना है कि इसमें मीट टेंडराइज़र डाल लेना है आपने 1 टीस्पून। उससे ये फ़ौरन बन जाती है, लेकिन जो जायका हम मैरिनेट करके 2-3 घंटे के लिए रखें उससे आता है, वो ऐसे नहीं आएगा। अब डाल देंगे ये सारा कुछ और साथ ही डाल देंगे हम लेमन जूस। अच्छे से मिला देंगे। तो बेसिकली इसमें जो हमने डाला है ना कॉर्नफ्लोर, ये बाइंडिंग एजेंट है, जिससे ये मसाला सारा जो है ना वो चिकन को चिपका रहेगा। तो ये देखिए अब चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसे 3 घंटे के लिए हमने रूम टेम्परेचर पे रख देना है कवर करके, ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो। तो उसके बाद अगला प्रोसेस देख लेंगे। तो तब तक के लिए इसे कवर करके रख देते हैं। जी व्यूवर्स, देखें इसे मैरिनेट होते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। तो साथ हमने रख लिया है ये तवा, क्योंकि हम तवे पे बना रहे हैं। आप चाहें तो आप कोयले पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम तवे पे बना रहे हैं। तो वुडन स्क्यूवर्स पे लगाते जाएंगे और इस पे रखते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला था और ऊपर मैंने रख दिया वुडन स्क्यूवर्स में लगा के। तो इसी तरह हम जितने पूरे आ जाए ऊपर उतने रख देंगे। और इसे रख के हमने छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम 5 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए एक जो है स्क्यूवर पूरी, उस पर कितना प्यारा कलर आ गया था, वो मैंने चेंज कर दिया, उसकी साइड चेंज कर दी है। तो इसी तरह दूसरे भी देख लेंगे और प्यारा सा कलर आने देंगे इनका। अच्छा जी व्यूवर्स, देखें पहले हमने आपको दिखाई है तवे पे बनानी सिखाई है, तो अब हमने आग पे बनानी सिखानी है आपको।
तो एक ही रेसिपी में दो तरीके आपको मिल गए हैं। तो देखें, आग जला दी थी और ये लोहे की जो होती है ना, उस पर लगाई है और अब ऊपर रख देंगे और इसे पलटते जाएंगे, ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल ब्रश करते जाएंगे। तो अभी इसे रख देते हैं एक को। जी व्यूवर्स, देखें, आपने ऑयल ब्रश करते रहना है और आग नहीं जलने देनी है आपने। बस ऑयल ब्रश करना है और आग को बुझा देना है। बस हमें कोयले का धुआं ही चाहिए। व्यूवर्स, बाज़ार से जो आप लेके आते हैं ना मलाई बोटी, वो कभी भी आपको रेसिपी नहीं बताते आपको। वो नहीं चाहते होते कि उन्हें कोई कॉपी कर ले या फिर उनके जैसी कोई बना ले, फिर वो कैसे बेचेंगे अपनी। तो इसलिए मैंने आपको सारी टिप्स ट्रिक बता दी हैं। आप इस तरह से बनाएं, इस रेसिपी को फॉलो करें, आपको इतनी मज़ेदार सी मलाई बोटी घर में मिल जाएगी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जी व्यूअर्स, देखिए मज़ेदार सी हमारी मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। ये हमने बनाई है तवे पे, जो आपको दिखाई है पहले, और ये कोयलों पे बनाई है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है टेस्ट का, लेकिन मज़ेदार दोनों ही बहुत हैं। आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की लगी। नेक्स्ट टाइम जो रेसिपी आपको चाहिए हो आप मुझे बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपने वीडियोज़ को लाइक करें और वीडियोज़ को पूरा देखा करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम आपको एक ज़बरदस्त सी डिश सिखा रहे हैं जो कि चिकन विद पोटैटो रैप्स है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे पोटैटो नज़र नहीं आ रहे, वो भी जल्दी नज़र आ जाते हैं। पहले दूसरे इंग्रेडिएंट्स देख लें। तो सबसे पहले चिकन लिया हाफ़ kg बोनलेस, थोड़े से बड़े क्यूब्स में कटा हुआ, देखें इतना। और ये 2 टेबलस्पून सिरका लिया। ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, चुटकी भर मैंने लिया है ज़र्दा फूड कलर। और आगे मैंने लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, नमक आपकी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप पसंद करते हैं। और 2 टीस्पून मैंने लिए लाल मिर्चें और 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है बेसन। तो चलें चिकन को पहले एक छोटी सी मैरिनेशन है चिकन की, वो पहले कर लेते हैं। चलें जी, अब चिकन को मसाले लगा देते हैं सारे। और साथ ही सिरका डाल देते हैं, मिक्स कर देंगे। इसको आपने 15 मिनट के लिए रखना है मैरिनेट करके, ताकि सिरका और ये मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर तक उनका असर चला जाए। इसमें आपने पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना। अगर कम लगे आपकी पेस्ट जो बनी हुई है ये थिक हो तो आपने और सिरका ऐड कर लेना है, या इसकी जगह आप लेमन जूस भी कर सकते हैं। चलिए 15 मिनट के बाद मिलते हैं। चिकन को मैरिनेट करके हमने साइड पे कर दिए और साथ मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए, जिन्हें थिनली स्लाइसेस में काट लिया मैंने। और इसके साथ हमें थोड़े से मसाले चाहिए, जो कि 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर है। अगर ना हो तो आप इसे स्किप कर दें, क्योंकि आप फ्रेश नहीं यूज़ कर सकते इसमें। साथ हम लेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून ही नमक मैंने लिया है। उसके बाद हम लेंगे मैदा, ये 1/2 कप है, और 1/2 कप ही कॉर्नफ्लोर है। तो सबसे पहले हमने जो आलू हैं उन पे ये छिड़क देना है। आलूओं में भी बेसिकली हम चाह रहे हैं कि कोई टेस्ट आ जाए। मैदा अभी मैं हाफ डालूंगी, अगर ये हाफ ही काफ़ी हुआ तो फिर और डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर भी डालना है ताकि क्रिस्पी हो जाए। तो देखें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया। अब मिक्स करके देख लूँगी मैं पहले अच्छी तरह से। मेरे ख्याल में ये इतना ही इनफ होगा। तो अब इनका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। इनको आपने ज़्यादा टाइम रखना नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा आलू जो हैं वो पानी छोड़ते रहते हैं, तो बाद में आपके हाथ ही नहीं आएंगे, पानी पानी होगा हर तरफ। तो चलें अगला प्रोसेस देखते हैं। देखिए जी, ऑयल रख दिए गर्म होने के लिए, थोड़ा सा हो चुका है, मीडियम लो फ्लेम आपने रखना है। अब मैं आपको रैप करना सिखाती हूँ। चिकन को हमने रैप कैसे करना है। देखिए हाथ पे थोड़े से आलू लेंगे, इस तरह से थोड़ी सी जगह बना लेंगे दरमियान में। चिकन का एक क्यूब रख देंगे दरमियान में, और थोड़े से और पोटैटो लेके ऊपर से कवर कर देंगे इस तरह से। ऑयल का आपने मेक श्योर करना है कि गर्म ही हो, ताकि ये टूटे ना।
अब इस तरह से हमने ऑयल में डाल देना और मीडियम लो ही फ्लेम रखना है ताकि ये अंदर तक पक जाए सारा। इसी तरह हम सारे डाल देंगे। लाइट सा गोल्डन कलर आने तक आपने इनको फ्राई करते जाना है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि चिकन को गलना भी है इसी में, तो इसलिए 5 मिनट एक साइड पे लगेंगे। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, फ़ौरन से तैयार हो जाती है, इतना भी टाइम नहीं लगता आपका। लेकिन जो ब्राउन हो चुके हैं उनको हमने निकाल लेना है। अगर चिकन बाहर झांक रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, बाहर तो नहीं ना आया है तो अंदर ही ना, बस यही ख्याल रखना है हमने, चिकन का बाहर ना आए। और इसी तरह हमने सारे तैयार कर लेने, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। देखिए जनाब, चिकन विद पोटैटो रैप्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब चिकन इसमें हिडन है, वो आप ही जानते हैं, जब मेहमान खाएंगे तब उनको पता चलेगा। थोड़ा सा चिकन बच गया था तो मैंने वो वैसे ही फ्राई करके साथ रख लिया है अच्छी लुक के लिए। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, टी टाइम में, पार्टी स्नैक में, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में आप बना सकते हैं। बना के किसी को गिफ्ट करना हो तब भी कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक देना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आपको आगे भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, नया साल है तो हमने सोचा कि कोई नई रेसिपी भी होनी चाहिए जो कि हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन में मज़ीद 4 चांद लगा दे। तो बहुत इजी सी रेसिपी है जो कि आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पराठा। तो उसके लिए सबसे पहले चिकन हमें चाहिए, हाफ kg है, बोनलेस मैंने लिया। और ये देखिए इतने इतने क्यूब्स में काट लिया मैंने इसे। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करनी है, तो मैरिनेशन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबलस्पून सिरका, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हाफ कप हमें चाहिए दही, ये कोशिश करेंगे खट्टा ना हो। और उसके बाद हमें चाहिए मसाले, जो कि हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये मैंने थोड़ी रेड जो कलर में ज़्यादा होती है ना वो वाली ली है, आप दूसरी भी ले सकते हैं जो आपको मिल जाए। पेपरिका पाउडर भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून हमें चाहिए हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, और क्वार्टर टी स्पून हमें चाहिए गरम मसाला, और 1 टीस्पून चाहिए जिंजर पेस्ट, एक टीस्पून ही हमें चाहिए गार्लिक पेस्ट। तो चले सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो चिकन में डाल देंगे सबसे पहले दही, और उसके बाद डाल देंगे सिरका, उसके बाद हम ये मसाले डालते हैं, जिसमें से पहले हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर ये मसाले सारे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने काम ये करना है कि चिकन को हमने पकाना है। आप चाहें तो इसे मैरिनेट करके 1 घंटा 1.5 घंटा रख भी सकते हैं, जब आपने बनाना हो तो तब आप यूज़ कर लें, लेकिन साथ भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब हमने क्या करना है कि एक पैन लेना है और उसमें ये सारा चिकन डाल के, थोड़ा सा घी डाल के हमने चिकन को पकने के लिए रख देना है, थोड़ा सा पानी डाल के, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक दफ़ा साइड पे करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए पराठे, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, लच्छा पराठा है। आप इसकी रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पे जाके देख लें, बहुत ही इजी से, लिंक आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर लें। और टॉपिंग के लिए मैंने लिए हैं ऑलिव्स, ब्लैक और ग्रीन, मेरे पास दोनों थे तो मैंने दोनों ले लिए। आपके पास जो हो आप ले लें, और ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं आप। उसके बाद टमाटर लिए, इन्हें स्लाइसिस में काट लिया, और इसी तरह प्याज काट लिए स्लाइसिस में, और इसी तरह शिमला मिर्च लिए, वो भी काट लिया। आप चाहे तो और कलर की आपको मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं, सब्जियां भी आप ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें जी, चिकन जो है वो बॉईल हो रहा है, और ये जो पानी है ना इसमें सारा हमने ड्राई करना है। तो जब तक ये ड्राई होता है तब तक के लिए वेट कर लेते हैं, और इसे ड्राई करके फिर अगला प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए चिकन का पानी सारा ड्राई हो गया था, और ये देखिए चिकन के पीसेस जो है ना वो मैंने निकाल लिए मसाले समेत। तो अब इन्हें साइड पे करते हैं, और साथ ही मैंने एक तवा रख लिया था। आप पैन में बना सकते हैं, तवे में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और पराठा मैंने ऊपर रख दिया, और अब इसके ऊपर सारी लेयर्स लगा लेते हैं, जो जो हमने टॉपिंग करनी है वो सारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं चीज़, जो कि मैंने ली है चेडर और मोज़रेला, दोनों चीज़।
तो ये अब थोड़ी थोड़ी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कितनी लगाना चाहते हैं। ये लगा दिए। अब हमने क्या करना है कि ऊपर लगा देना है चिकन। चिकन भी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। अब ऊपर हम लगा देंगे शिमला मिर्च। फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है, लो ही रखना है आपने। अब लगा देंगे प्याज। लगा देंगे टमाटर, क्योंकि कलर सारे जो है ना वो ऐड हो जाए। और अब बाकी की जो चीज़ बच गई है वो सारी ऊपर लगा देंगे। आप चाहें तो पहले पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं पराठे के ऊपर, और केचप भी लगा सकते हैं। और अगर आपने पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है वो मेरी नहीं देखी तो आप जल्दी से देख लें, बहुत ही मज़ेदार और इजी सी है, क्विक बन जाती है। तो ये अब सारी चीज़ लगा दी है। अब ऊपर हम लगा देते हैं ऑलिव्स। तो अब इधर ही इसे कवर कर देंगे। फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है, वो आपने लो ही रखना है। तो इसे कवर कर देते हैं और चीज़ के मेल्ट होने का वेट कर लेते हैं। देखिए, मैंने सोचा आपको एक और भी तरीका साथ ही बता दिया जाए। तो केचप का मैंने बताया ही है, वो मैंने लगा दिया ऊपर केचप अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है कि पहले चिकन के पीसेस लगा लेने हैं। अच्छा, अब साथ हम लगा देंगे ये टमाटर वगैरह। बच्चों को देना हो तो सब्जियां ऊपर लगा के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे वैसे सब्जियां खाते नहीं हैं, तो इस तरह से ज़रा वो मज़े से खा लेते हैं। तो प्याज भी लगा देंगे ऊपर थोड़े से। और अब लगा देंगे चीज़। अब चीज़ डाल देते हैं। तो पहले डालेंगे चेडर चीज़, फैला के अच्छी तरह से। चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितनी आप अफोर्ड कर सकें। और इस पे क्या करूँगी, मैंने थोड़े से ना चिल्ली फ्लेक्स जो है ना वो स्प्रिंकल कर देने हैं। उससे क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है, ऊपर से चीज़ अच्छी लगती है और थोड़ा सा स्पाइस भी ऐड हो जाता है ना। तो ये सारी लगा लेंगे अच्छे से। अब सेम वही प्रोसेस है, इसे भी हमने कवर कर देना है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, चीज़ के मेल्ट होने तक। अब ऊपर ऑलिव्स लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लैक ऑलिव्स लगा रही हूँ, क्योंकि एक पे मैं ग्रीन लगा चुकी हूँ, तो इस पे मैंने सोचा ब्लैक लगा देती हूँ। तो चलें, इसे भी कवर कर देते हैं अब, और चीज़ के मेल्ट होने का वेट करते हैं। जी देखिए, मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। और कितना इजी है, कितना सिंपल है, मतलब किसी बच्चे को भी आप बताएंगे ना तो वो भी आराम से बना लेगा। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि किस तरह का बना। और नेक्स्ट टाइम आपको जो रेसिपी चाहिए हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग एक चीज़ी रेसिपी बना रहे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी और मेरे ख्याल में सबकी फेवरेट है।
तो आज हम लोग बना रहे हैं लजानिया, चिकन लजानिया, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लजानिया शीट्स ली, इनको नमक और ऑयल डाल के बॉयल करके अभी साइड पे रख लिए। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है चिकन का कीमा, हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, बारीक थोड़ा सा होना चाहिए। उसके बाद मैंने लिए हैं 5 बड़े साइज़ के टमाटर जिनकी प्यूरी बना ली। और उसके बाद मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं, बहुत सिंपल से जाएंगे। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद मैं लिए 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, इनको ऑमलेट कट कर लिया। उसके बाद जी 4 टेबलस्पून भर के लिया गार्लिक पेस्ट, चिल्ली गार्लिक सॉस आप लोग ले लें। अच्छा, सबसे पहले हमने चिकन को कुक करना है, उसके बाद हम लोग ने बनाना है वाइट सॉस। तो पहले चिकन को कुक कर लेते हैं, उसको साइड पे करेंगे, फिर वाइट सॉस बनाएंगे। तो चलें चिकन को कुक कर लेते हैं। अच्छा देखिए, मैंने पैन लिया है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। चिकन के हिसाब से आप लोग डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। तो उसके बाद डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इनको थोड़ा सा सॉटे करेंगे, फिर प्याज ऐड करेंगे। ये हमने बड़े झटपट तरीके से बनाना है और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो थोड़ा सा सॉटे करेंगे इनको ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा, आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे इतना महंगा महंगा लजानिया मिलता है, तो उससे क्या अच्छा है कि हम लोग घर में बनाएं और ख़ुद भी एक तो नई रेसिपी सीख लेंगे, दूसरा ये है कि रेस्टोरेंट के मज़े घर में बैठे ले लेंगे और इतना मज़े का भी बन जाएगा। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ब्राउन नहीं करना हमने, बस थोड़ा सा इनको ट्रांसलूसेंट कर लेंगे। देखिए प्याज थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब हमने चिकन का कीमा इसमें ऐड कर देना है और इसका कलर चेंज होने तक इसको थोड़ा सा पका लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कलर चेंज होने में, फिर मसाले ऐड करेंगे। अच्छा देखिए, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मसाले सारे ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और साथ हम लोग ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। थोड़ा सा हमने सॉसी इसको बनाना है, इसलिए हमने ज़्यादा खुश्क नहीं करना इसको, थोड़ा थोड़ा सा सॉस रहेगा तो निकाल लेंगे। अभी इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि कीमा भी गल जाए और टमाटर जो हैं ये इनका कच्चापन भी दूर हो जाए। और आपने ख्याल रखना है, फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है ताकि ये फुल ड्राई ना हो जाए। और इस पॉइंट पे आप नमक भी चेक कर लें, कम हो तो ज़्यादा डाल लें। अच्छा जी देखिए, चिकन का कीमा जो है वो हमारा गल चुका है अच्छी तरह से और थोड़ा थोड़ा सा सॉस बाकी है इसमें। अब यहाँ पे ना क्रंच के लिए मैं कुछ शिमला मिर्चें ऐड कर दूँगी, आप चाहें तो कर लें, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी गार्निश के लिए बचा लूँगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी गार्लिक केचप और मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको करते हैं साइड पे और आगे चलते हैं अपने सॉस की तरफ जो हमने अभी बनाना है। तो ये मिक्स करते हैं। ये देखिए, आपको सॉस थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कितना जूसी सा है। तो चलें जी, इसको करते हैं साइड पे और सॉस की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, सॉस के लिए कोई सा भी पैन लेंगे, उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून बटर और इसमें मैं 2 टेबलस्पून ही डाल दूँगी मैदा और इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, ऐसे ही मैंने आपको वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी सिखाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर लें, वो भी बहुत मज़े का बनता है। आप लोग घर में बहुत मज़े का बना के ट्राई करके फिर फीडबैक भी दिया करें। अच्छा, इसके साथ मैंने लिया है 1.5 कप दूध जो कि सारा डालेंगे और थिक सा सॉस बनाएंगे इसका। थोड़ा सा इसको हमने पकाना भी है। थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी तो फिर इसमें दूध डालेंगे और बहुत हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। चलिए अब दूध ऐड करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और जल्दी जल्दी से हिलाते जाएंगे।
और अब हमने इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है। आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर सकते हैं, चेडर चीज़ ऐड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग चेडर और मोज़रेला मिक्स कर दोनों डालेंगे और इसका फ्लेम लो कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करूँगी। आप चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और फिर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मोज़रेला और थोड़ी सी चेडर चीज़। साथ ही बहुत थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स भी डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे ऑरिगेनो। मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं आप इसकी जगह पे। और अब चीज़ के मेल्ट होने का वेट कर लेते हैं। चीज़ को मेल्ट करेंगे और उतार लेंगे और इसको भी साइड पे करेंगे और फिर लेयर्स लगा लेंगे सारी। अच्छा जी, देखिए हमने जिसमें बेक करना है ना वो ट्रे लेंगे और इसमें मैंने पहले वाइट सॉस लगा दी है हल्की सी लेयर। अब लजानिया शीट जो है ना वो एक एक उठा के इसमें रखेंगे। देखिए थोड़ी सी बड़ी है तो मैं ना ये साथ ही सेट कर लूँगी, तोड़ेंगे नहीं हम इनको। क्या ये हो गया। अब ऊपर हमने जो चिकन तैयार करके रखा है वो डालेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर डालेंगे वाइट सॉस थोड़ा सा फिर से और इसको थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से। चलें इसके ऊपर डालेंगे फिर से एक लेयर और इसी तरह से दोबारा असेंबल करते जाएंगे। अच्छा, साथ ही मैंने ना पतीला बेक करने के लिए जो है ना वो प्री हीट होने के लिए रख दिया जिसमें हमने बेक करना है। तो आप लोग ओवन में भी कर सकते हैं 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए, और अगर पतीले में कर रहे हैं तब टाइमिंग आपने 20 से 25 मिनट कर देंगे। अगेन वाइट सॉस, इस तरह से भी पोर कर सकते हैं। आप चाहें तो केचप वाले जो मोल्ड होते हैं ना उसमें डाल के आप ऊपर से पोर कर लें। अगेन लजानिया शीट्स, इसी तरह सारी लेयर्स लगा लेंगे। एंड पे हमने चीज़ लगानी है। लास्ट भी लेयर लग चुकी है, अब चीज़ ऊपर डाल देंगे। थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे ताकि रेस्टोरेंट स्टाइल की जो लुक है वो भी आए और मज़े का भी बने। यहाँ पे अभी मैं चेडर चीज़ डाल रही हूँ और यहाँ पे जाएगी मोज़रेला। चलिए, ऊपर हमने गार्निश के लिए रखी हुई है थोड़ी सी शिमला मिर्चें, थोड़ी सी ये लगा देंगे। आप चाहें तो ऊपर ऑलिव्स भी लगा सकते हैं। अब इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेना है। पतीले में मैंने नमक बिछा दिया था और अब ये पतीले में शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए 20-25 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, देखिए कितना चीज़ी और कितना मज़ेदार सा हमारा लजानिया तैयार हो चुका है, जो कि हमने ओवन के बगैर तैयार कर लिया। अगर आपके घर ओवन नहीं और आप लजानिया खाना चाहते हैं तब तो ये रेसिपी बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो आप जल्दी जल्दी से ट्राई कीजिए और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।